स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे हो, कि मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों को बहुत बधाई हो, आप सभी लोगों को। आज सावन का पहला सोमवार है और सभी लोगों को दिल से बधाई हो भाई आप लोगों को। और हमने तो आज भाई पूजा पाठ भी करी है। और आप लोग, हमारे यहाँ तो हर सोमवार को ही होती है पूजा। और आज तो खैर सावन शुरू हो रहा, तो आज तो मतलब बनता ही है पूजा करना। तो और हमारे भोले बाबा तो आपको दिख ही रहे होंगे, यहाँ से अभी नहीं दिख रहे, अब दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो मैंने पूजा वूजा कर ली, मम्मी ने भी की और सभी लोगों ने पूजा की। लक्की ने भी नहा धोकर, वो तो पूजा रोज की करता है, नहा धोकर स्कूल जाता है, उसके पहले पूजा कर लेता है, उसी के बाद जाता है। उससे कहो बेटा पूजा करके आओ, तो वो ज़रूर करता है। और उनके पापा जी ने भी सुबह सुबह नहा लिया और नाश्ता वास्ता करके तो लक्की को स्कूल छोड़ने गए थे। वहीं से मतलब थोड़ा काम था तो वो भी किया। अब उसके बाद देखो बाहर कहीं होंगे। और भाई बहुत सारे लोग सावन में मतलब व्रत भी रहते हैं, तो मैं व्रत तो देखो भाई सभी लोग, आज सावन का पहला सोमवार है, तो देखो सभी लोगों ने पूजा कर ली है। मम्मी ने भी पूजा कर ली, मैंने भी कर ली। और लक्की और उनके पापा जी तो नाश्ता भी कर चुके हैं, नहा धो के वो नाश्ता भी कर चुके हैं। लक्की भी नाश्ता खाना वाना खा के स्कूल चला गया और पापा जी उनके नाश्ता कर चुके हैं। देखो ये है हमारे भोले बाबा। देखो नहीं, वैसे तो हमारे यहाँ हर सोमवार को ही पूजा होती है और आज से तो सावन शुरू है, तो इस वजह से तो आप लोग जानते ही होंगे। और देखो प्रयास कर रही हूँ अभी मंदिर जाने को। अगर मैं मंदिर गई तो ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि अभी लक्की को स्कूल छोड़ने गए, बोल रहा था आज पापा के साथ जाएंगे बाइक पे। तो वो लक्की को अभी स्कूल छोड़ने गए हैं, तो आएंगे अगर, देखो क्या बोलते हैं। उसके बाद फिर हम लोग मंदिर अगर जाएंगे तो हम आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। अगर नहीं गए तो कोई बात नहीं, अगर गए तो आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। ये हमारे भोले बाबा बैठे हैं और ये जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये बहुत दूर से मूर्ति आई है इनकी। लट्टू गोपाल भी बैठे हैं इन लोग। हाँ, कल एक लोग कमेंट कर रहे थे, राजू यादव शायद करके, तो वो बोल रहे थे कि भाई मैंने आपका कमेंट पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं पढ़ा है। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि हाँ, कहने को तो लोग कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं ना अपनी वीडियो में कि वो घर पे आया और उसकी बहुत ज़्यादा मारपीट हुई है, ये हुआ है वो। अब मैंने पहले वो वीडियो नहीं देखी थी भाई, जब आपने वो कमेंट किया था उसके। मैं नहीं किसी की अब इस टाइम वीडियो मैं किसी का नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी किसी से मतलब नहीं है। जो हमें सिर्फ अपने हस्बैंड से मतलब था, इस वजह से मैं वीडियो डाल रही थी। यही मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। और वो घर आ जाएंगे तो मैंने कहा था मैं किसी के बारे में वीडियो नहीं डालूंगी और ना ही मैं किसी का नाम लूँगी। और आप लोग देख भी रहे होंगे कि शायद मैंने ऐसा मतलब अपने वीडियो में आने से 2-4 दिन पहले से ही मैंने बंद कर दिया है ये सब कुछ। और ना ही मैं वीडियो डाल रही हूँ किसी की। लेकिन जब आपने कमेंट किया था भाई कि ऐसा ऐसा बोला गया है वीडियो में, तो मैंने अभी शाम को तो मैंने नहीं देखी थी, टाइम नहीं मिल पाया मुझे। तो मैंने अभी सुबह देखी थी वीडियो। तो हाँ भाई, आपने सच बोला है, वो वीडियो में यही बोला गया है कि मारपीट हुई बहुत ज़्यादा उसके साथ, ये हुआ वो हुआ। भाई हो सकता है उनको कहीं से दूरबीन लगी हो तो उनको दिखाई दे रहा हो, क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। और पता नहीं उसे कहाँ से दिखा या किसी ने खबर की, क्योंकि लोग जानते हो ना, सच्चाई देखने से लोगों की आंखें अंधी हो जाती हैं, आंखें फूट रही हैं इस टाइम। लोग सच्चाई जब जानते हैं ना कि हमारी इस तरीके से हार हुई है, तो लोगों को गुस्सा तो कहीं ना कहीं तो निकलेगा। अब वो अपने वीडियो के ज़रिए से निकालें या कहीं भी निकालें, तो कहने दो भाई। मैं आपसे बोल रही हूँ कि वो अच्छे से रह रहे हैं और मतलब जिस तरीके से उन्हें रहना चाहिए अभी उस तरीके से नहीं रह रहे हैं। लेकिन मैं प्रयास कर रही हूँ, वो रहने लगेंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन कहने को लोग कहें या ना कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों थी कि नहीं तो वो घर है, नहीं तो वहाँ है, अब पता नहीं वो कहाँ चला गया। तो शायद कर दो मैं क्या मैं बताऊँ उनको। अगर मैं कुछ बोल दूँगी उल्टा सीधा, तो फिर आप कहोगे मतलब कि किसी के बारे में आपने क्यों बोला। लेकिन आप लोग ये देख रहे हो कि कितना भरोसा है, कैसे बोल रही है कि ऐसे से ऐसे किया गया।
चलो कोई बात नहीं, बोल लेने दो। लेकिन मैं एक बात तो बोल रही हूँ कि जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता है। ऐसा नहीं है कि उसे कहना नहीं आता है। और मैं जितना बर्दाश्त करती हूँ उससे कई अधिक कहना भी जानती हूँ। बस वक्त का इंतजार करती हूँ। ऐसे नहीं है कि मतलब वो जो मन में आया वो बोल दिया, जो मन में आया वो बोल दिया। मैं उस तरीके से नहीं हूँ। मैं वक्त आने पर जवाब देती हूँ किसी को। ऐसे नहीं मतलब कि जिसने बोला तुरंत उसे पलट कर जवाब दे दो। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ। मैं जब हर चीज़ का समय होता है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता है। और मैं तो सब अपने भोले बाबा पर छोड़ रखा है और मुझे ऊपर वाले पर पूरा भरोसा है कि मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो वो हमारे साथ गलत नहीं होने देगा। दुनिया हमसे रूठ जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस भगवान हमारा साथ दे रहा है और देता रहे। मुझे कोई किसी से कुछ भी मतलब नहीं है। ऊपर वाला अगर मैं अच्छा कर रही हूँ तो वो हमारे साथ ज़रूर अच्छा करेगा। अगर मैंने किसी का बुरा किया तो हमारे साथ ज़रूर बुरा होगा। लेकिन लोगों को ये सब देखकर अजीब लग रहा है ना, तो इस वजह से भाई वो कुछ भी बोल दे, मुझे नहीं मतलब है, बोलने दो। आप लोग भी इग्नोर कर दो उस चीज़ को। मैंने जब छोड़ दिया तो आप लोग भी छोड़ दो। बोल लेने दो उनको भी, शायद कुछ व्यूज आ जाएं। इस वजह से बोल रहे होंगे तो आ जाने दो कुछ व्यूज उनके भी। भगवान के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। हर अब ये मतलब लोग पहले कहते थे ना कि तुम्हारे कर्मों की सजा, वो इसी जन्म में मिलती है। कर्मों की सजा अगले जन्म का वेट भी नहीं करना पड़ता है, इसी जन्म में मिलती है। लोगों ने हमारे की शौक से बोलो। और कुछ लोग, हाँ, एक लोग ये भी बोल रहे थे कि वो मतलब जिस दिन वो आए थे गाली गलौज किया था वो वाला वीडियो डाल दो। तो पहली बात तो भाई मैं आपसे भाई करके बात करती हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपने बदतमीजी की है, मुझे भाई तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आप हमसे एज में बड़े हो गए तो मैं इस वजह से आपका सम्मान करती हूँ, इस वजह से। और मम्मी ने आपको इतनी गालियाँ भी दी हैं लेकिन आपको शर्म तो आई नहीं है। तो मैं जानती हूँ। और जिस तरीके से आप कमेंट करते हो, मैं आपको कमेंट के बदले जवाब नहीं दे सकती हूँ, लेकिन मैं दिल से बद्दुआ ज़रूर दे रही हूँ आपको। और हमारी बद्दुआ कभी खाली नहीं जाती है, ये मान लो। क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ। और जिसके बारे में मैंने एक बार बद्दुआ दी है तो वो आप लोगों को आंखों से दिख भी रही होगी। और अगर नहीं दिख रही है तो भाई जिस तरीके से आपने बोला था ना, अभी तक आप गाली सुनकर नहीं आपका पेट भरा क्या? अभी तक भूख है गालियों की? तो एक बार वही पुरानी वीडियो फिर से खोल कर देख लो जाके, फिर से गालियां मिल जाएंगी। लोग, अगर आप अच्छे काम करने लगो ना तो लोग आपको क्या करते हैं, बार बार टॉर्चर करेंगे। अभी तक वो गालियां दे रहे थे तो मैंने 1000 बार प्रयास किया था कि उनको मना किया जाए। और जैसे भी बना हमने उनको वीडियो डालकर भी मना किया। और जब एक दो बार उन्होंने हमसे आने से पहले आप लोगों को मैंने रिकॉर्डिंग डाली है, तब भी मैंने बोला था, मैंने उनको गालियां देने से मना किया और कमेंट करके भी समझाया था। अब वो घर पे आ गए तो अब तो मैं उनको डायरेक्ट समझा सकती हूँ। तो अब इन लोगों को गालियां सुनने का मन है, इनको आदत पड़ चुकी है ना गालियों की। वो अच्छे से रह रहे हैं, क्यों गालियां दूं? अगर आपको शौक है ना तो आप एक बार घर पे कॉल कर लेना, मम्मी आपको गालियां दे देंगी, अच्छे से सुन लेना आप। नंबर तो होगा ही आपके पास, क्योंकि ये नंबर तो हमारा यूट्यूब पर चल रहा है। मामूली सी बात है, आपके पास होगा नंबर। शर्म करो भाई, आपके आगे भी बच्चे होंगे, आपके आगे भी माँ होगी। आपके माँ बाप ने यही संस्कार दिए हैं कि जिसका घर बस गया हो उसे बार बार टॉर्चर करके उजाड़ दिया जाए फिर से। कम से कम आपके बच्चों के साथ जब यही सब कुछ होगा तब आपको अच्छा लगेगा, तब देखेंगे आप किसका साथ दोगे और कितनी गालियां दोगे। तो इस वजह से मैं आपकी इज्जत करती हूँ, तो इसी वजह से बोल रही हूँ कि प्लीज़, पटकने से कुछ भी नहीं होता है। और मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।